विजिबल है? हेलो। यस सर। ओके। तो हम लोग को तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? क्या होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? एनीवन डिफाइन व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? कोई बताएगा? इंडस्ट्री से सर जितना टॉक्सिक मटेरियल निकलता है ऑल आर द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ओ, तो उससे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस पे इफेक्ट पड़ता है? क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से? सर एनवायरमेंट पूरा होल एनवायरमेंट पे। हाँ, एनवायरमेंट में क्या क्या होगा पोल्यूशन से इफेक्ट? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सर। या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज industry. Okay, directly linked with the industry. The form of pollution is one of the leading causes of pollution worldwide. ठीक है? There are a number of forms of industrial pollution. This is the number of form. Which type of form? Anyone? There are number of form of industrial pollution. Industrial pollution can also impact air quality. First, air quality effect, and it can enter the soil, causing widespread environmental pollution. Firstly, industrial from industry pollution directly impact on the air quality, क्योंकि उससे जो भी एस स्मॉग जो भी निकलते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एयर क्वालिटी. एंड देन नाउ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर मेजर सोर्स ऑफ एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन. इज इम्पॉसिबल वाटर पॉल्यूशन? From industrial activity is the major source of air, water, and land pollution, leading to illness and loss of life all over the world. ठीक है? WHO estimate that outdoor air pollution alone account for around 2% of all heart and lungs disease, about 5% of all lungs cancers, and about 1% of all chest infection from the industrial activities in air pollution. तो हमारा एयर पोल्यूशन क्या क्या होता है बताओ? डिजीज. एक्चुअली WHO डिसाइडेड एस्टिमेट कि तुम्हारा अराउंड 2%, मतलब जो भी हमारा अराउंड 2% ऑल हार्ट और लंग्स डिजीज जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है, तो उससे क्या होता है कि 2% लोग जो बीमार होते हैं, दिस इज लंग डिजीज फ्रॉम, एंड 5% लंग्स कैंसर, एंड 1% चेस्ट इंफेक्शन फ्रॉम द एयर क्वालिटी. एक्चुअली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मेन सोर्स है तुम्हारा, उसका जो इम्पैक्ट करता है वो करता है एयर क्वालिटी पे, सम वाटर पे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री से वाटर तुम्हारा निकलता है, वेस्ट वाटर, सीवेज, जो भी टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन वाटर एंड लैंड पोल्यूशन. ओके, कोई एनी डाउट? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके ओके. essay on the industrial pollution. Industrial pollution put air and water at risk of being polluted and contaminated. ठीक है? From industrial pollution directly impact on air and water. Then land. Then now second, several factories have direct access to contaminate these resources like pipes or drain from factory can directly affect this. So which type of effect from factories can directly on किस पे इफेक्ट होगा? Several factories have direct access to contaminate these resource like pipes or drains from factories can directly affect this. क्या होगा इफेक्ट? अगर पाइपलाइन से थ्रू जाता है तो क्या जाएगा उससे? एक तो वेस्ट वाटर फैक्ट्रीज जो भी तुम्हारा निकलेगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किस पे? वाटर पे और लैंड पे.
ठीक है. In the future it is important to look at the water supply pollutants that does not necessarily have to be chemical. अच्छा, जब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा तो उससे हमारा क्या होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट होगा? कुछ क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कुछ होगा क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ होगा? यस सर, होगा होगा सर. होगा ना? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जब एयर क्वालिटी जब सर इफेक्ट होगा. कंटामिनेट, हाँ, बोलिए बोलिए. कंटामिनेटेड मतलब सर? कंटामिनेट क्या होता है बताओ? ये तुम लोग कितना वर्ड हम लोग यूज करते हैं, कंटामिनेट. सर पॉल्यूशन को ही ना कंटामिनेट बोलते हैं. हाँ, पॉल्यूशन को ही तो बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे? अगर मान लो क्या, विच टाइप ऑफ कंटामिनेट अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, एयर पॉल्यूशन, किस टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स है जो उसको मतलब पॉल्यूट करता है, दिस इज द कंटामिनेट. ठीक है, मतलब लिखा है डायरेक्ट सेवरल फैक्ट्री हैव डायरेक्ट एक्सेस टू कंटामिनेट, मतलब पॉल्यूट करता है, मतलब क्या, दूषित करता है ना उसको. दिस रिसोर्स लाइक पाइप और ड्रेन्स फ्रॉम फैक्ट्री कैन डायरेक्टली अफेक्ट दिस. किस पे अफेक्ट करता है, विच टाइप ऑफ? तो हमारा वाटर पे और लैंड पॉल्यूशन. ठीक है, कंटामिनेट मीन्स होता है पॉल्यूट, पॉल्यूशन, मतलब उसको गंदा करना. कंटामिनेट कर रहा मतलब उसको गंदा कर रहा है, पॉल्यूशन. ठीक है, तो नाउ क्लाइमेट ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो हमारा एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट में कुछ चेंज होगा. ठीक है, क्लाइमेट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, these are the दो, both are the same word कि not? Greenhouse effect and global warming are the same word or not? Hello, the greenhouse effect and global warming are not the same thing. Those are not the same thing. Global warming refer to rise in temperature to the surface of the earth. ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? इंक्रीज द टेम्परेचर ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यस सर. ओके, जब भी हमारा ज्यादा अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज राइज होता है, तो टेम्परेचर राइज कैसे करता है? एयर पोल्यूशन से राइज करेगा. अगर समर में होगा तो ज्यादा, ठंडा में एयर पोल्यूशन होगा तो फॉग बनेगा, यही ना होता है, विजिबिलिटी लो हो जाता है. और अगर वही समर टाइम में तुम्हारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, ज्यादा गर्मी होगा ना उससे. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग नॉट द सेम थिंग. दिस इज द ग्लोबल वार्मिंग rise the temperature of the surface of earth. Okay, any doubt? An increase in the concentration of greenhouse gases leads to an increase the magnitude of the greenhouse effect called enhanced greenhouse effect. तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? कोई बताओ इसका डेफिनेशन, कोई क्या होता है? एनीवन? ये तुम लोग बहुत स्टार्टिंग, सर ये बताओ कैसा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है सर. कार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर. या और इसका कुछ डिफिनेशन? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नेचुरल प्रोसेस है ना. यस सर, नेचुरल प्रोसेस सर. Green हाउस इफेक्ट इज नेचुरल अर्थ सरफेस. यस सर, अर्थ सरफेस को हीट कर देता है सर. हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, the absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. ठीक है, the greenhouse gas effect is the natural process. These are warm to the earth surface. ठीक है, तो this result in global warming. Greenhouse effect on the atmosphere.
ये देखो इसमें बिजली दिख रहा है। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, सन डायरेक्टली, सन का जो रेडिएशन है वो सोलर का, वो डायरेक्टली यहाँ अर्थ पे पड़ता है, फिर वहां से क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन बनता है, होता है ना एटमॉस्फेयर में। ये हमारा ग्रीन हाउस हो गया, इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। द लाइट फ्रॉम द सन इंक्लूड इंटायर विजिबल रीजन एंड a smaller portion of the adjust UV and infrared region, मतलब अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। Then sunlight penetrates the atmosphere and warm the earth surface. This is called greenhouse effect. यही हुआ ना, सनलाइट पेनिट्रेट्स, मतलब सनलाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है अर्थ सरफेस को, देन एटमॉस्फेयर वार्म्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन is radiated from the earth surface. Okay, the concentration or amount of the outgoing infrared radiation is absorbed by gas in the atmosphere and re-radiated back to earth. देखो इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, the gases in the atmosphere act like glass in a greenhouse are called greenhouse gases. Okay, the natural greenhouse effect causes the mean temperature of the earth's surface to be about 33 degrees Celsius warmer than it would be natural greenhouse gas were not present. Okay, so this is the greenhouse effect of the atmosphere. तो इसमें एक चीज में डायरेक्टली इसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि सनलाइट पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और गैसेस, द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्ट लाइक ग्लास इन ए ग्रीन हाउस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, व्हाट मेक्स ए गैस ग्रीन हाउस गैस, कैसे बनता है गैस, एनीवन कोई बताएगा, व्हाट मेक्स ए गैस ग्रीन हाउस गैस, first able to absorb infrared light, okay, must have molecular vibrations, this excludes monoatomic gases or greenhouse gas, that is why argon and third most abundant atmospheric constituent in transparent infrared radiation. Then now the molecular vibration must be non-symmetric, that is infrared active, homonuclear, diatomic molecules only have symmetric vibration. That's why N2 and O2 are not greenhouse gas. N2O2 क्या होता है? What is N2O2? क्या होता है N2? नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाँ, N2O2, N2 तो अलग है, O2 अलग है ना? ये सर अलग अलग ही हम बोले। क्या बोलो, क्या बोली नकली, तुम्हारा आवाज नहीं आया, बोलो फिर से। सर N2 होता है नाइट्रोजन, हाँ हाँ, और N2 O2 होता है नाइट्रोजन, O2 होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, these are the not, that's why N2 O2 are not greenhouse gases. ना तो comes ये तुम्हारा जो greenhouse gas में क्यों नहीं आता है, कुछ रीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इसमें क्यों नहीं आता है? सर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है इसीलिए। हाँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसलिए। ओके, व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस? H2O, क्या होता है H2O? ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। H2O, CO2, CH4, N2O, O3, CH3। हाँ बोलो, ये सब ग्रीन हाउस गैस ही है ना? These are the major greenhouse gases. What did सर ये तो वाटर है सर। हाँ, what are the सर major, ये तो वाटर है सच में। हाँ कौन सा वाटर है, H2O? H2O तू गेस कैसे हो? प्योर वाटर है सर, डिस्टिल्ड वाटर है।
क्या डिस्टिल वाटर है ना? क्या है? Yes, sir. और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, इथेन, Methane. N2O नाइट्रो ऑक्साइड, Nitro. बोलिए बोले, ठीक है बोलो। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। O3 ओजोन गैस, Ozone. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, SF6 सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक क्या होता है बताओ? बताओ क्या हो गया? SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो दीज आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस. What determines the contribution of a greenhouse gas to global warming? Which type of contribution? Global warming. H2 and CO2 are the two biggest contributor to the atmospheric warming because of their higher concentrations. ठीक है, this comes under the concentrations. Lifetime, the longer life a gas is, the highest the contribution. Example, N2O contribution and CH4, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द इफेक्टिवनेस एज ए इंफ्रारेड अब्जॉर्बर। क्या क्या करता है? इफेक्टिवनेस ऑफ ए इंफ्रारेड अब्जॉर्बर। एग्जांपल CFC। CFC क्या होता है? एनीवन, कोई बताएगा? Chlorofluorocarbons. या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC 11 एंड 12 ये दो दो टाइप का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। That is effectiveness as the infrared absorbs. Enhance greenhouse effect. When concentration of greenhouse gases increase, more infrared radiation is returned toward the earth and the surface temperature rises. Okay, इसमें क्या दिख रहा है? एक है नॉर्मल कंसंट्रेशन और सेकेंड वन इज द इंक्रीज कंसंट्रेशन। इसमें क्या तुम लोग फिगर से क्या समझ में आ रहा है बताइए? फर्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। Yes, sir. Then outgoing infrared radiation from the earth, ठीक है। देन वन री इरेडिएटेड हीट। एक गैस क्या होता है? आउटगोइंग जाता है, फिर री रेडिएटेड हीट होता, मतलब फिर से अगेन वो क्या आ जाता है तुम्हारा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और इंक्रीज कंसंट्रेशन इनकमिंग द इन सोलर रेडिएशन and goes to the outgoing infrared radiation. Then फिर again कुछ gases जो half जो outgoing में पूरा totally नहीं जाता, 50% is goes the outgoing and then coming re-radiated heat. This is the increase क्या होगा? concentration of the earth surface of warming, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है when concentration of greenhouse gases increase, more infrared radiation is returned towards the earth. मतलब फिर से क्या होता है? रिटर्न होता है एंड द सरफेस टेम्परेचर राइज। वो क्या होता है? फिर से तुम्हारा टेम्परेचर राइज रहता है ऑफ द सरफेस का, ठीक है। ओके, कार्बन फुटप्रिंट इज ए वे टू क्वालिफाई द अमाउंट ऑफ CO2 बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसमें तुम्हारा फुटप्रिंट का दे रहा है ना, शो कर रहा है फुटप्रिंट। इससे क्या समझ में आता है? फुटप्रिंट से कार्बन फुटप्रिंट बताओ। मतलब means carbon footprint is a way to qualify the amount of CO2 being produced. Amount of GSG, what is GSG? क्या होता है?
ग्रीन हाउस गैस। या कोई बोलते हो लेट बोलते हो। ग्रीन हाउस गैस converted to CO2 which are emitted by a process. They now may include production, including raw materials, use and disposal of a product or provision of a service. ठीक है? Then not only products are assigned a carbon footprint, but also service or miles traveled have a carbon footprint. And then what can we do with this abstract number and compare to reduce? ठीक है? That is the carbon footprint is the amount of CO2 is the being produced. This is the carbon footprint. इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां से कुछ समझ में आ रहा है? एरो क्या शो कर रहा है? फर्स्ट एरो जो कार्बन कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। होता है? हाँ, तो कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, the incoming material manufacturing of tons of steel and concrete. This is used in the construction. ठीक है? तो प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम कहाँ से बताओ? जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील और कंक्रीट हो रहा है ना, एग्जांपल में क्या है? टन्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, दिस इज द इनकमिंग मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन। एंड देन फिर देन उसके बाद क्या होगा? ट्रेवल्स पीपुल, एग्जांपल फॉर कमीशनिंग। फिर जो यहाँ से जो होता है वो जो भी कमीशनिंग के लिए होता है, मतलब जो हम लोग जिसमें यूज होता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि तुम्हारा इनकमिंग मटेरियल यूजिंग कंस्ट्रक्शन से फिर तुम्हारा ये फ्लाइट, कार्स, बस, ये क्या शो कर रहा है? समझ में आ रहा है? ट्रैवलिंग से भी पॉल्यूशन होता है सर, हाँ, मतलब या कार्बन रिलीज होता है। हाँ, जनरेट होता है, पोल्यूशन होता है। फिर ये कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली एरो जो गया यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है, ठीक है? दिस द ऑपरेशन प्रोसेस CH4N2O, ठीक है? नाउ द ऑपरेशंस दीज आर द पावर प्लांट, एंड देन फाइट सर्विस वेस्ट, जो जहाँ पे हमारा इसका एनर्जी रिकवर होता है, फाइट्स एंड सर्विस, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोग उसको डिस्पोज, मतलब वो ट्रांसपोर्ट किए, फिर ये वेस्ट को स्लज में कन्वर्ट हो गया। फिर देन नाउ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, ठीक है? दीज आर द चिमिनी, ठीक है? वो भी पार्ट ऑफ द ऑपरेशन पावर प्लांट, कंज्यूमेबल पार्ट्स एंड डिग्रेड्स, ठीक है? दीज आर द पार्ट ऑफ द पावर प्लांट। फिर लास्ट वन इज द एंड ऑफ लाइफ, मतलब डिसमेंटलिंग, ठीक है? जो भी यहाँ से वेस्ट होगा लास्ट में वो डिसमेंटल हो जाता है, ठीक है? ये हमारा दिखाता है, शो कर दिस इज द कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फिर इसको यूज होता है, फिर इससे फिर अगेन इसका पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है फिर उससे भी तुम्हारा निकलता है, ठीक है? ये हमारा दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। Consequence of global warming. First, sea level rise means beach erosion, coastal wetland loss of low-lying territories. Second one is the water resource changes, precipitation pattern shifts, ठीक है? Increase in instance of heavy precipitation. And third one is the new burdens on water capture, storage and the distribution system or to the expected. ठीक है? This is the water resource changes. And third is the effects of agriculture. Which type of effect on the agriculture? Changing the length of growing season. ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्टली इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा एग्रीकल्चर पे। व्हाट इफेक्ट? चेंज इन द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन, ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट स्पीसीज, ठीक है? मैक्सिमम चेंजेस वाटर रिसोर्सेस पे चेंज होता है, जो वाटर रिसोर्स पे इफेक्ट पड़ता है, एंड एग्रीकल्चर पे मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट टू एटमॉस्फेयर, वाटर एंड लैंड। तो जो भी एग्रीकल्चर हम लोग लैंड पे जो भी फॉर्म करता है वो उसका सीजन में चेंज हो जाता है, ग्रोइंग सीजन में। एंड सेकेंड वन इज द ग्रोथ, चेंज इन द ग्रोथ, अनडिजायरेबल ग्रोथ,
वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है अगर उसका इफेक्ट होता है तो एटमॉस्फेयर में। ज्यादा हीट होगा तो क्या हो जाएगा ये इस पे, प्लांट पे, और ज्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, उस इफेक्ट पड़ता है ऐसा? बताओ कोई। अगर ग्लोबल वार्मिंग जो यस सर, होगा सर। टेम्परेचर अगर सीजन गर्म और समर सीजन में हाई होता है तो क्या होगा, और वही अगर कोल्ड सीजन में, विंटर सीजन में ज्यादा ठंडा होता है उससे क्या होता है, क्या विच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन द प्लांट? एक एग्जांपल है, सर जो क्रॉप होगा वो ठीक से। एक एग्जांपल तुम्हारा बता रहे हैं, विंटर सीजन में पोटैटो का खेती होता है ना, फार्म आलू का, वो ठंडा में ही होता है ना मैक्सिमम। एनीवन कोई फार्मिंग देखा है? बताओ। हेलो। सर पोटैटो के लिए कम वाटर रिक्वायर होता है। रिक्वायर्ड कम वाटर, इसका रिक्वायरमेंट कम वाटर होता है। एक सीजन जो पोटैटो का सीजन में जब फार्म होता है तो उसको उस ड्यूरिंग में कितने टाइम हम लोग वो करते हैं, मतलब उसको कितने बार हम लोग इरिगेशन से उसमें कितने बार वाटर को इरिगेट करते हैं वाटर से? अगर हम लोग उसमें पानी नहीं सर डाल, पोटैटो को अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर वाटर चाहिए होता है ना सर। 60 सेंटीमीटर वाटर तो वो ठीक है। एक्चुअली तुम जो बुक में पढ़ रहे हो कि हाँ 60 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, तो क्या उसको कंटिन्यूटी चाहिए, वाटर कंटिन्यूअस से वो पानी में रहे 60 सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर पानी का मतलब समझते हो कितना, कितना हुआ 60 सेंटीमीटर? 600 mm सर। 600, 600 समझते हो कितना होता है? तो आलू का जो बनता है वो जिसमें तो पूरा डूब जाएगा। तो उसको कंटिन्यूटी रखते हैं वैसे। देखो एक्चुअली मेरा नो एग्जांपल देने का, सर। मेरा पर्पज था कि दो टाइम में होता है, मतलब अगर विंटर में, मतलब एग्जांपल लिए बहुत, मतलब वो तो बहुत नॉर्मल जो पोटैटो का फार्म होता है वो बहुत, क्या उसको बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए ना गर्मी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, तो नॉर्मल उसको सीजन चाहिए। तो अगर वही उस टाइम पे कहीं देखोगे कि ज़्यादा ठंड पड़ा, मतलब ज़्यादा विंटर हुआ, मतलब ठंडा हुआ, तो उससे क्या होता है, जो आलू का जो पोटैटो का जो ऊपर में जो उसका लीव्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो जल जाता है। कैसे जल जाता है, दिखता है ना कि वो तो पूरा उसका पूरा जल गया पूरा। तो लोग उसको बोलते हैं कि गांव में सब बोलते हैं कि ठंडा मार दिया उसको, आलू को। तो ऐसा कुछ होता है, और फिर उसका ग्रोइंग जो होता है वो कम हो जाता है, वो ग्रोथ उसका बहुत कम हो जाता है। अगर उसका प्लांट ही जल गया तो उसका अंदर का पार्ट थोड़ी ग्रोथ करेगा, करेगा? वो जैसा है वैसा ही रहेगा, स्मॉल साइज अंदर से। तो वही होता है जब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अगर ज़्यादा विंटर में अगर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो फॉग ज़्यादा होगा विंटर सीजन में, तो उससे क्या होगा तुम्हारा कि डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, उसका जो लीव्स है उससे मतलब जल जाता है, सिकुड़ जाता है एकदम। और देन ग्रोथ ऑफ द अनडिजाइबल प्लांट स्पीसीज, और जो समर सीजन में है उसका ग्रोथ अनडिजाइबल होता है, ठीक है। तो चेंज इन द ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग। और वाटर रिसोर्स पे क्या चेंज होगा, बताओ, वाटर पे क्या चेंज होता है? और कोई नहीं बोलता है कि तुम लोग सब लोग सोए रहते हो क्या?
हेलो, जी सर। ठीक है, यहाँ तक सही है, ओके। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके। Consequence of global warming, effect on air quality. Okay, increase the reaction rate of concentration of certain atmosphere species, increase in O3 in urban areas. Then now more droughts, widespread forest fire, ocean air quality, and the change in the how pollution dispersed. ठीक है, effect on the air quality. Then now impact on human health, change in the patterns of 6 and impact on the human health, change in pattern to 6 and 8. जब भी मौसम ग्लोबल वार्मिंग सीजन चेंज होता है तो सबको इलनेस और ज्यादा होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इफेक्ट बाय एयर क्वालिटी चेंजेस, ठीक है। ये अगेन मीटिंग ज्वाइन करना तो कसरत के मुझसे निकलता था राम। पिंटू कुमार, पिंटू, जब क्लास सीन हो जाएगा फिर से अगेन ज्वाइन करना तुम लोग, ठीक है। Biodiversity, some species may grow too quick and overshoot their reproductive period. Means the example reef coral. Reef corals क्या होता है? देखिए reef coral. No. Forest could be devastated if the rate of climate change outpaced the rate of which forest species could migrate. They now change in pattern of ocean current. So this is the consequence of the global warming. The state of climate change science. The Earth's natural greenhouse gas effect is required to support life on Earth. Then aerosol particles are important in formation of clouds. And then now human activities are contributing to increase in greenhouse gases and aerosol loading. And then the Earth's surface has warmed during the last century and is the projected to continuous warming. This is the state of climate change science of the greenhouse effect. Maintaining ecology balance and environmental protection are thus important to have comfortable natural environment and climate. ठीक है, मतलब हम लोग इकोसिस्टम जो पढ़ते हैं, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन are thus important to have comfortable natural environment and climate. This is the state of climate change science. Definition of pollution. What is pollution? Anyone define? Pollution क्या होता है? Know anyone? So pollution is the harmful material of the into the environment. This is called pollution. This is one line definition. Pollution is the pollution is the harmful material into the environment. ठीक है, this harmful material called the pollutants and this process is called pollution. Pollution is everywhere. Pollution हर जगह पे है. देखो इंडस्ट्रियल, सीवेज, दिस इज नॉइज पोल्यूशन. अगर फ्लाइट टेकअप लेता है, लैंडिंग करता है तो क्रिएट pollution. This is called noise pollution. This is water pollution. This is air pollution. And this from second name is water pollution and land pollution both. And this is factories air pollution and flights take up and landing during times of create noise pollution. So pollution is the everywhere. A broader view of pollution is source, transport and removal. Distributed in the three parts. Source क्या क्या है pollution का,
उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, देन रिमूवल, इसका रिमूव कैसे करते हैं। ओके, एनी डाउट्स? बोलो कोई भी। रिमूवल sir. कैसे होगा? क्यों रोल नहीं होगा? अगेन ज्वाइन करना अगर डिस्कनेक्ट होता है तो। देखो इसे प्रोसेस क्या दिखा रहा है, बताओ प्रोसेस में क्या दिखा रहा है, इसमें सोर्स में क्या क्या है। इन सोर्सेस बैटरीज